नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। यूक्रेन ने ड्रोन हमलों के ज़रिए सदर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश की, रूस का दावा। सूडान से मुताल्लिक़ OIC का हंगामी इजलास, इनक़िला की सऊदी कोशिशों की गई तारीफ़ और सूडान के हालात पर किया गया तबादिला ख़याल। कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो कर्नाटक में योगी का बुलडोजर परेशान करेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। मणिपुर में तशद्दुद के बाद आर्मी का फ्लैग मार्च, 8 अजला में कर्फ्यू, मोबाइल खिदमात मुअत्तल। CM KCR ने दिल्ली में BRS भवन पार्टी दफ्तर का किया इफ्तिताह। पहलवानों से मारपीट की खबर के बाद जंतर मंतर पहुंची दिल्ली खातून कमीशन की सरबराह, कहा दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी पर क्यों उतर आई। अब पेश है खबरों की तफसील। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन को ड्रोन हमलों के जरिए कत्ल करने की कोशिश की, कहा लेकिन खुशकिस्मती से ये हमले नाकाम रहे। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक रूस ने क्रेमलिन इमारत की जानिब से आने वाले बारूद से भरे ड्रोन्स को हदफ के निहायत ही करीब निशाना बनाकर तबाह करने का दावा किया है। रूसी फौजी का दावा है कि यह ड्रोन्स यूक्रेन ने सदर पुतिन को हलाक करने के लिए दागे थे, ताहम फ़िज़ा में नाकारा बनाए जाने के सबब क्रेमलिन की इमारत महफूज रही। हमले के वक्त सदर पुतिन महल में नहीं थे। रूसी फ़ौज ने इस हमले को बाकायदा मनसूबाबंदी से रूस के सदर की ज़िंदगी पर हमले की कोशिश करार देते हुए यूक्रेन को खबरदार किया है कि जवाबी कार्रवाई का हक़ महफूज रखते हैं। इधर यूक्रेन ने रूसी इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुबैना ड्रोन हमलों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। कहा यूक्रेन क्रेमलिन पर हमला नहीं करता क्योंकि इससे कोई फ़ौजी मकासद हासिल नहीं होते। वाज़ेह है कि रूसी सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली एक गैर तस्दीक शुदा पोस्ट में महल से हल्का धुआं उठता देखा गया है। एक और वीडियो में सदारती महल के गुंबद के बिल्कुल ऊपर एक ड्रोन को मार गिराते हुए देखा जा सकता है। सऊदी अरब की दावत पर जिद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सूडान के हालात पर गौर किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक OIC के सरबराह हुसैन इब्राहिम ताहा ने यकीन दिलाया कि OIC सूडान में जंगज़दा खात्मे के लिए संजीदा कोशिशों में है। उन्होंने कहा कि इजलास के शुरका की सिफारिशात पर अमल करते हुए OIC का वफ़द सूडान का दौरा करेगा, ताहम इसके लिए मुनासिब वक्त का तयन किया जाएगा। उन्होंने सूडान में खाना जंगी पर अफसोस का इजहार करते हुए जंग बंदी का मुतालबा किया। OIC के सरबराह ने कहा कि हमें इस बात का भी अफसोस है कि मुतहारिब ग्रुपों ने गैर मुल्कियों के इनक़ला और ज़ख्मियों के इलाज के लिए जंग बंदी के मुआहदे की पाबंदी नहीं की। हुसैन इब्राहिम ताहा ने सूडान से गैर मुल्कियों के इनक़ला की सऊदी कोशिशों को सराहा। दर्ज फहरिस्त कबाइल के दर्जे से अदालती हुक्म के हवाले से कबायली ग्रुपों के एहतजाज के दरमियान फ़ौज ने आज मणिपुर तशद्दुद इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानगापुर में तशद्दुद भड़कने के बाद गुज़िश्ता रात मणिपुर के 8 अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मणिपुर हुकूमत ने रियासत में अगले 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी आयद कर दी है। बढ़ते हुए तशद्दुद को रोकने के लिए फ़ौज और आसाम राइफल्स को तलब किया गया। सूरत हाल को काबू में करने के लिए फ़ौज और आसाम राइफल्स की जानिब से आज फ्लैग मार्च किया गया। तशद्दुद के बाद रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 4000 लोगों को फ़ौज के कैंपों और सरकारी दफातर के अहातों में पनाह दी गई थी। ये तशद्दुद आदिवासी एकता मार्च के दौरान भड़क उठा था, जिसमें तलबा की एक तंजीम ने मातीय कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब ST ज़ुमरे में शामिल करने के मुतालबे के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने कहा कि माती बरादरी को ST ज़ुमरे में शामिल करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है, जिसके खिलाफ इसने मार्च की कॉल दी है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि रैली में हज़ारों मुश्तल अफराद ने हिस्सा लिया और तोरबंग इलाके में कबायलियों और गैर कबायलियों के दरमियान तशद्दुद की इत्तलात है। अफसर ने बताया कि पुलिस ने हुजूम पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। उन्होंने कहा कि हालात कशीदा है, लेकिन बहुत से मुश्तल अफराद ने पहाड़ों के मुख्तलिफ हिस्सों में घरों को लूटना शुरू कर दिया है। रियासत भर में मोबाइल इंटरनेट खिदमात को फौरी तौर पर 5 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। मौलाना कलीम सिद्दीकी को 590 दिन के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुज़िश्ता माह अप्रैल को जमानत दे दी थी। मौलाना को साल 2021 में UP ATS की एक टीम ने गिरफ्तार किया था।
मौलाना पर बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से तब्दीली मजहब कराने का इल्ज़ाम लगाया गया था। दरअसल मौलाना कलीम सिद्दीकी का नाम उमर गौतम मामले की जांच के दौरान सामने आया था। यूपी ATS ने तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में मौलाना मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी को गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस ने दावा किया था कि ये शख्सियात मुबैना तौर पर तब्दीली मजहब का रैकेट चला रही थी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कर्नाटक के लोगों ने इनकी पार्टी को वोट नहीं दिया तो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र जुनूबी रियासत को भी परेशान करेगा। खड़गे ने गुलबर्गा के ज़िले में एक अजीमुशान जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि इन दिनों यूपी के वज़ीर आला लगातार कर्नाटक आ रहे हैं। वो लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने के बजाय लोगों को मुश्तइल करते हैं। कहा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देते तो योगी का बुलडोज़र यहाँ भी चलेगा। खड़गे ने कहा, वज़ीर आला बोम्मई को मोदी जी और अमित शाह से होशियार रहना चाहिए। उन्होंने कहा, ये इलेक्शन न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे मुल्क के लिए अहम है। कर्नाटक को बदउनवानी से पाक होना चाहिए। उन्होंने कहा, इसे 40% कमीशन के साथ बीजेपी की गलत हुक्मरानी से आज़ाद किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जुमेरात को फौजी के एक हेलीकॉप्टर की एहतियाती लैंडिंग के दौरान 2 पायलट और एक टेक्नीशियन जख्मी हो गया। हेलीकॉप्टर ने मरवा नदी के किनारे एहतियाती तौर पर लैंडिंग की। मालूमात के मुताबिक पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC को टेक्निकी खराबी के बारे में इत्तला दी और वो एहतियाती तौर पर आगे बढ़े। ज़राए ने बताया कि फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और फौज की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। तैयारे में 2 पायलट और एक टेक्नीशियन सवार था। तीनों जख्मी एहलकारों को अस्पताल ले जाया गया और वाक़े की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला व BRS के सदर के चंद्रशेखर राव ने आज दिल्ली के वसंत विहार में नव तामीर शुदा BRS के दफ्तर का इफ्तिताह किया। बादशाह वो इमारत की पहली मंजिल पर वाक़ अपने चैम्बर में गए। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने इनको मुबारकबाद दी। इस इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़रा KT रामाराव, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड, अरकान पार्लिमान केशव राव, संतोष कुमार और कई MLCs और MLAs व दीगर पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। रियासत छत्तीसगढ़ में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 11 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक छत्तीसगढ़ के एक ज़िले में कौमी शाहरा 30 पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक और एक बोलेरो के दरमियान खौफनाक तसादुम हो गया। हादसे में शादी की बारात से वापस लौटने वाली बोलेरो में सवार 11 अफराद हलाक हो गए। एक शदीद ज़ख्मी 6 माह की बच्ची को इलाज के लिए रायपुर भेजा गया, लेकिन मासूम बच्ची की भी रास्ते में ही मौत हो गई। ये हादसा चारशुमे की रात 10:30 बजे पेश आया। मरने वालों में 4 मर्द, 5 खवातीन और एक बच्चा शामिल है। इस वाक़े के बाद शादी की तकरीब मातम में बदल गई। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर खिलाड़ियों और पुलिस के दरमियान हाथापाई के हवाले से बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के खिलाड़ियों के साथ ऐसा सलूक इंतहाई शर्मनाक है। बेटी बचाओ महज एक ढोंग है। असल में बीजेपी हिंदुस्तान की बेटियों पर तशद्दुद करने से कभी पीछे नहीं हटी। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के मुकाम पर 3 मई की आधी रात को उस वक्त हंगामा हुआ था जब वो सोने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पहलवानों और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई, जिसके बाद पहलवानों ने पुलिस पर हमला करने और बदसलूकी करने का इल्ज़ाम आयद किया। पहलवानों का कहना है कि बारिश की वजह से एहतजाज के मुकाम पर पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने तय करने वाले फोल्डिंग बेड मंगवाए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें लाने की इजाज़त नहीं दी। खिलाड़ियों ने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली पुलिस के ACP ने पुलिस अहलकारों के साथ मिलकर खिलाड़ियों पर हमला किया। इसमें दुष्यंत फुगाट और राहुल यादव के सर पर चोट आई। हंगामा आराई के बाद जुमेरात 4 मई को पहलवानों ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। की हालत है, ये पुलिस ने कर रखी है, ये पुलिस वाले हैं, ये ओलंपिक मेडलिस्टों की हालत है। ब्रजभूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में जैसे सो रहा है बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना है ये तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आ रहे, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे।
दिल्ली पुलिस के जरिए दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों के साथ बदसलूकी की खबर मिलने के बाद खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल यहां पहुंची है। स्वाति मालीवाल को पहले दिल्ली पुलिस ने पहलवानों से मिलने से रोका, हालांकि बाद में इन्हें इनसे मिलने की इजाज़त दी गई। पहलवानों से मिलने से रोकने पर दिल्ली खवातीन कमीशन की सरबराह स्वाति मालीवाल ने कहा कि लड़कियों से मिलना न सिर्फ मेरा हक है बल्कि मेरा फ़र्ज़ है। मेरी समझ में नहीं आता कि दिल्ली पुलिस मेरी ड्यूटी करने में मेरी मदद क्यों नहीं कर रही। उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस ने गुंडागर्दी का सहारा क्यों लिया, भूषण को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस और क्या करेगी। कहा दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIR दर्ज की है, ताहल नाबालिग लड़की का बयान नहीं लिया गया। उन्होंने कहा भूषण को गिरफ्तार करने के बजाय दिल्ली पुलिस लड़कियों को हरासा कर रही है। घटनाक्रम में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, समझने के लिए और लड़कियों की मदद करने के लिए रात में 12 बजे मैं यहाँ पे पहुँची। मैं जब यहाँ पे पहुँची तो दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी की हद इतनी हो गई है कि मैं एक स्टैट्यूटरी पोस्ट पे हूँ, मैं अकेली थी, सिर्फ मेरे साथ एक काउंसलर थी और मुझे अंदर जाने की जगह मेरे साथ बदतमीजी करी गई, मेरे को धक्का दिया गया, मुझे मारा गया और मुझे जबरदस्ती गाड़ी के अंदर घुसाया गया और उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया और वहाँ पे कई घंटों तक बिठाया गया। तो अब मैं दोबारा आई हूँ लड़कियों से मिलने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये लड़कियाँ इस देश की आन बान शान है, ये सड़कों पे बैठी हैं और मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ। मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है और वो जो ब्रिज भूषण है, जो गुंडा है, वो AC के कमरे में सो रहा है। दिल्ली पुलिस उस आदमी को बचाने के लिए कितना नीचे गिरेगी और कितनी गुंडागर्दी पे उतरेगी। पति, ये एक बड़ी बात है कि आप एक बड़ी पोस्ट पे हैं, महिलाओं के द्वारा कंप्लेंट किसने की थी? आपने कहा कि आपको कंप्लेंट किसने की थी? कहां तक सही है और ये किसके इशारे पे हो रहा है? आपको कंप्लेंट आपने कहा आखिर में सुर्खियां और एक बार। यूक्रेन ने ड्रोन हमलों के जरिए सदर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश की, रूस का दावा। सूडान से मुताल्लिक OIC का हंगामे इजलास, इनक़िला की सऊदी कोशिशों की गई तारीफ और सूडान के हालात पर किया गया तबादिला ख्याल। कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो कर्नाटक में योगी का बुलडोजर परेशान करेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। मणिपुर में तशद्दुद के बाद आर्मी का फ्लैग मार्च, 8 अजला में कर्फ्यू, मोबाइल खिदमात मुअत्तल। CM KCR ने दिल्ली में BRS भवन पार्टी दफ्तर का किया इफ्तिताह। पहलवानों से मारपीट की खबर के बाद जंतर मंतर पहुंची दिल्ली खातून कमीशन की सरबराह, कहा दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी पर क्यों उतर आई। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर only 4.9% wastage, no making charges. Jewelry crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.